9 सितंबर की देर रात बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में आपराधिक तत्वों के द्वारा भाजपा के जिला प्रवक्ता सह नगर निगम वार्ड 51 के पार्षद दीपिका कुमारी के पति शशि मोदी पर जानलेवा हमला किया गया था। इसके बाद से शशि मोदी का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है, जहां पर शशि मोदी की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी को लेकर लगातार नगर निगम के महापौर से लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर की भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अजीत शाश्वत चौबे ने शशि मोदी की पत्नी दीपिका मोदी के साथ एसएसपी आनंद कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर अजित ने कहा कि जिस तरह से शशि मोदी पर हमला कर दिया गया यह कहीं से ठीक नहीं है। फिलहाल अभी शशि मोदी का इलाज चल रहा है और पुलिस के द्वारा दावा किया गया था कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन घटना के 36 घंटा बीतने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारे तरफ से एसएसपी को अल्टीमेटम पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर पर हमारे तरफ से कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो भाजपा परिवार सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। देखिए, हम सब लोगों को मालूम है कि 9 तारीख को कुतुबगंज में जो हृदय विदारक घटना घटा है उसमें हमारे 51 नंबर की जो वार्ड पार्षद हैं दीपिका कुमारी जी, उनके जो पति हैं शशि मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रवक्ता भी हैं, हमारे जुझारू और कर्मठ नेता हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। उसके साथ ही पप्पू ताती और गोलू तिवारी पर भी, जो कि पार्टी के ही हमारे नेता रहे, बुनकर समाज के बड़े नेता हैं, उन पर ये घटनाक्रम किया गया है। और जो वहाँ के बगल के स्थानीय जो नवयुवक हैं, जो कम एज के स्मैगर्स हैं और जो ब्राउन शुगर की जिनको लत पड़ गई है, ऐसे उपद्रवी तत्वों ने आपराधिक कार्य किया है। और कुछ नहीं, पहले 3 दिन 4 दिन पहले भी उन लोगों को समझाया था कि यहाँ बैठ करके मंदिर के पास इस तरह का काम मत करो, और इन लोगों ने वहाँ छेड़खानी वगैरह सब कुछ किया 9 तारीख को, 8 तारीख को, और रात्रि में ये घटना करते हैं। और ये पूरी तरह से उसे मारने की ही साजिश थी। ये भगवती कृपा है कि उसका जान बच गया है, लेकिन ये जानलेवा हमला करने वालों को तुरंत त्वरित गति से प्रशासन पकड़े। ये वरीय आरक्षी उपाधीक्षक हमारे आनंद जी से हम लोगों ने अभी आग्रह किया है कि ये 3 दिन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार का ये कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है। समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ ये घट सकता है। अगर आप विरोध करेंगे गलत का तो आपके साथ भी घट सकता है। तो इन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर 24 घंटे गश्ती अभी चल रही है और आश्वस्त किया है, परिवार के ऊपर थ्रेटन है, अभी भी थ्रेटनिंग मिल रहा है, इन लोगों को जान से मारने की धमकी आ रही है। तो उन्होंने कहा है 24 घंटे वहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है अभी, और जल्द से जल्द छापेमारी चल रही है और जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर में कुछ हम लोगों को जरूर सूचना आएगा कि अपराधी जो हैं 15 नामजद हैं, इसके अलावा सैकड़ों लोग थे, तो उनको पकड़ा जाए। देखिए, हम लोग तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के ऊपर हुआ है, ये कोई आम बात नहीं है। आप समाज का सेवक हैं और आपके ऊपर इस प्रकार का घटना होता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आपको बता सकता हूं कि हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, अनशन भी करेंगे। अगर ये नहीं पकड़ में आते हैं तो हम लोग को जो करना पड़ेगा यहाँ से विधानसभा तक, वो काम हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने टोटल 48 घंटे की बात कही थी। अगर देखा जाए रात्रि में 9 बजे हुआ है तो कल 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन प्रारंभ हुआ है, तो आज शाम तक जरूर किसी को ना पकड़ के लोग को लाना चाहिए। मुख्य अभियुक्त को तो कम से कम पकड़ना चाहिए। ठीक है कि वो लोग भाग गए हैं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं भागे हैं, अभी भी अपने घर में हैं। इन्होंने कहा है कि कुर्की करेंगे और वारंट जारी आज से हो रहा है, तो ये एक उपलब्धि है, वारंट जारी हो रहा है और सबका कुर्की जब्ती होगा। भागलपुर जिले के नौगछिया की रंगरा सामुदायिक अस्पताल में मधेपुरा से पहुंचे दंपत्ति अपने प्रसव को लेकर पहुंचे थे, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्चे के जन्म होने के 1.5 घंटे के बाद बच्चे की मौत हो गई। मधेपुरा जिले के मोहम्मद साउद आलम अपनी बीबी के साथ रंगरा अस्पताल पहुंचे थे, जो शादी के 5 साल के बाद अपने बच्चे के जन्म होने से काफी खुश थे, पर बच्चे के प्रसव होने के 1.5 घंटे के भीतर ही बच्चे को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर मौजूद परिजनों ने पत्रकारों को बताया कि जब बच्चे ने 2:40 पर जन्म लिया तो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ था। इसकी जानकारी हमें नर्स ने दी थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को हमने अभी ऑक्सीजन लगाया है और बच्चा ठीक ठाक है, लेकिन अचानक बिजली कट जाने के कारण जनरेटर सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण आधे घंटे तक जनरेटर शुरू नहीं हो पाया। वहीं जनरेटर की देखरेख करने वाला कोई मौजूद नहीं था। जब वहां पहुंचे तो जनरेटर में तेल नहीं था, जिसके बाद जनरेटर में तेल डालने और उसे चालू करने में करीब 20 से 25 मिनट का समय लग गया। इस वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति बच्चे को नहीं हो पाई और बच्चे की मौत हो गई। हालांकि जब अस्पताल प्रभारी
प्रभारी डॉक्टर रंजन से बात की गई तो उन्होंने अपने स्टाफ को धमकाते हुए पूछा कि क्या बच्चा ठीक ठाक रो रहा था, तो डरे सहमे आशा नर्स डॉक्टर आशा नर्सों ने कहा कि सर बच्चा नहीं रो रहा था, लेकिन इसका विरोध परिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर अस्पताल प्रभारी की मिलीभगत और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। घटना के बाद अस्पताल में स्थानीय लोग सैकड़ों की संख्या में जमा हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे। इसके बाद मौके पर रंगरा थाना की पुलिस पहुंची और 112 की टीम भी पहुंची। वहीं परिजन अस्पताल प्रशासन एवं अस्पताल में जनरेटर सप्लाई देखने वाले ठेकेदार पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो जिस वजह से किसी की जान न जाए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रंजन ने बताया कि हमारे अस्पताल में संसाधनों की कमी है, जिस वजह से बच्चों के प्रसव को लेकर हम दुविधा में रहते हैं। हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में आशा के भरोसे ही महिलाओं का प्रसव होता है। वहीं मौके पर मौजूद मृत बच्चे की मौसा ने बताया कि अस्पताल से कुछ दूरी पर अर्जुन एएनएम है, जो कि नर्स को ट्रेंड करने के लिए अपने छात्रों को अस्पताल भेज देता है, जहां पर मरीजों के जीवन के साथ अस्पताल में ट्रेनिंग नर्स खिलवाड़ करते रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। ड्यूटी के दौरान नर्स एवं डॉक्टर सभी मोबाइल पर लगे रहते हैं। परिजन जब जाते हैं तो उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। बच्चा क्या बोलते हैं जन्म ठीक ठाक लिया, हमको फोन किया, हम जाके देखबो किए, खूब बढ़िया था। उसके बाद हम वहाँ बाहर में चाचा का दुकान है, हम वहाँ उनको जाके भी बोले। उसके बाद वहीं पे हम बैठ के हंसने लगे, अपना मोबाइल देखने लगे। फिर तुरंत हमको फोन आया कि ऑक्सीजन बच्चा को लगा है, जनरेटर नहीं चला रहा। तब उधर से दौड़ के हम यहाँ आए तो देखते हैं गार्ड दो खड़ा था वहाँ पे, डीजल लेके खड़ा था। उसके बाद हम बोल रहे हैं जल्दी स्टार्ट मारिए, तेल डाला, ईयर छोड़ाया, तब स्टार्ट किया। गार्ड पहले से तेल खत्म था। हाँ, पहले से खत्म था। गार्ड हमको क्या बोलता है, वो जो रहती है यहाँ करती है, उसको वो क्या बोलती है कि जाइए उसको बोल दीजिए रेफर कर दीजिए, मत गच्छा कीजिए, नहीं करेंगे स्टार्ट, जाओ। देखे सुबह से पेशेंट करा रही है, कोई एएनएम जीएनएम जो है और वो अर्जुन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है, वो एएनएम जीएनएम से ज्यादा वही इधर से उधर, हाँ इधर से उधर। और एक तो मैडम को देखे मोबाइल में व्यस्त है, पूछ रहे हैं कि क्या बात है, कोई किसी को रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है। जनरल पेशेंट को भी कभी इधर से उधर भेज रहा। बच्चा 2:30 बजे के लमसम 2:30 बजे लिया। आप लोगों को क्या बताया गया था कि बच्चा कैसा है क्या नहीं? उसके नहीं, वो सब बोले, देखे भी हम लोग को बच्चा स्वस्थ है, रो भी रहा है। उसके बाद लाइन अचानक कट गया। लाइन कट गया तो कितने देर के बाद लाइन आया? लमसम आधा घंटा के बाद हुआ। जनरेटर था उस समय? ना, जनरेटर स्टार्ट नहीं था, उसको ढूंढे, फिर आया, उधर था, फिर उसको लाए, फिर उसमें डीजल दिया गया, एयर छोड़ाया गया। क्या तेल खत्म हो गया तो एयर लिया? हाँ, तेल खत्म था तो उसको एयर छोड़ाया गया, इसीलिए ना तेल पहले से इतनी देर कहा जब तेल में फुल रहना चाहिए, कहा क्या बोला? फिर वो बोला कि हमारा ड्यूटी नहीं है, ये है वो है, जाओ बाहर ले जाओ, रेफर करो। कितने बजे आपको सूचना मिला कि बच्चा मर गया? 3 बजे के बाद। 3 बजे यानी पौने घंटा का? हाँ, आधा घंटा पौने घंटा के बाद। कोई भी कहा गया था कि ले जाइए बच्चा का हालत कम खराब? हाँ, बोला गया कि नहीं, उस समय से नहीं बोला। जब उसको जनरेटर के बारे में बोलने लगे, पूछने लगे, तब उस दबाव में बोला कि ले जाओ रेफर कर दे। जनरेटर वाला ने बोला, डॉक्टर ने बोला? डॉक्टर तो रिस्पॉन्स नहीं ले रही है, वो तो मोबाइल में है। जो वहाँ पर थी एक तो लाल सूट और व्हाइट सूट में जो थी सुबह से, वो तो अपना बैग लेके चली गई। दूसरी वाली एक तो जो थी वो देख रही थी मोबाइल चैम्बर में, परसा हॉल के बगल में जो चैम्बर है उसमें मोबाइल देख रही थी। बच्चा पैदा लेने के बाद क्राई नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, है ना। बच्चा धीरे धीरे जो है वो ब्लू हो रहा था। ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद जब ये सक्शन किया गया तो गंदा गंदा पानी निकलने लगा। परिजनों को इसको सूचना दी गई थी सर क्या? हाँ, परिजन तो सब। कब तक सूचना दी गई थी सर? उसके जस्ट बाद कि बच्चा जो है सीरियस है। ठीक, तो आप लोग कहते कि सीरियस है बच्चा, रेफर करवा रहे, आप ले जाइए? नहीं, रेफर करने लायक स्थिति में नहीं था बच्चा। आपके पास सर एम्बुलेंस में सर क्या क्या व्यवस्था है सर? एम्बुलेंस में तो है आपके पास 2-3 एम्बुलेंस है? ऑक्सीजन है, बस ऑक्सीजन तो तभी ना काम करेगा कि बच्चा खींचे। नहीं, बच्चा खींच ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन लगा के क्या कीजिएगा? हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, करेगा तब ना ऑक्सीजन काम करेगा। संसाधनों की क्या कमी है सर? आप कह रहे हैं कि हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। बच्चा का अगर सांस के नली में कुछ अटका है तो एक इंट्यूबेट करते हैं, सांस के नली में ट्यूब डाल के उसमें ऊपर से कंप्रेशन जो है सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दिया जाता है और उसमें रिकवरी जो है नियरली जो है 70 से 80%। परिजनों का आरोप है सर कि अस्पताल में जनरेटर बंद था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर तेल भी नहीं था जनरेटर में। आप क्या कहते हैं इस पर? ये हम अभी इसके संबंध में इसीलिए नहीं बोल सकते हैं कि अभी तुरंत हम मीटिंग से आ रहे हैं और जब तहकीकात करेंगे तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे।
पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानसभा में सचेतक को राज्य मंत्री बनाए जाने की स्वीकृति मिली, जिसके तहत बिहार विधानसभा में सचेतक जदयू विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। जिसके बाद आज राज्य मंत्री गोपाल मंडल भागलपुर पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर, पटाखा फोड़कर और ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। जदयू नेता नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल भागलपुर की गोपालपुर विधानसभा से विधायक है। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। हाल में उन्होंने जदयू के सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कई दफे भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। इसके बाद अब सचेतक और विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री की पद से नवाजा गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने राज्य मंत्री बनाया है, अच्छा लग रहा है, बिहार के लिए शुभ संदेश है। हम तो कहें उनको कि हमको 1 साल के लिए भी कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। राज्य मंत्री बनाया गया है, विभाग तो नहीं मिला है, लेकिन रोक टोक हम कर ही सकते हैं। हम इसी में खुश है। यहाँ जेई सुप्रिंटेंडेंट एसडीओ को खंगालेंगे, ब्लॉक और थानेदार को भी सुधारेंगे। यहाँ बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हम बोलते हैं, बड़बोलिया है, सरकार के विरुद्ध हम नहीं बोलते, व्यवस्था लचर है इसलिए हम बोले। हमारा ऐसा व्यक्ति राज्य मंत्री बना और मुख्यमंत्री जी बोले अगले बार जीत के पूर्ण मंत्री बना देंगे, तो राज्य मंत्री दर्जा दे दिया, सही बात है। हमारा काम है रोकना टोकना, कहाँ गलत सही होता है ये तो हम कर सकते हैं। विभाग नहीं दिया, इसी में हम खुश हैं। पहले पौधान पर रखा गया, तो पहले जो रहता है ना सीढ़ी का पहला पौधान, उस पर हम खड़े हैं। अब आगे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं जिता के लाएंगे, हम पूर्ण मंत्री का दर्जा मिलेगा, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। कैसा लग रहा है सर, पहली बार राज्य मंत्री का स्वागत हो रहा है? देखिए हम तो कर्मठ आदमी हैं, कैसा लगेगा? कितनों बुझा देगा कोई उफ नहीं बोलेंगे, नहीं हो देगा तैयो कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो दूसरे किस्म का आदमी है ना,
हम तो झेलना झेले हैं, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे एमएलए बने। मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने कन्फ्यूज करके मेरे बारे में बोला कि ये तो बेघाट आदमी लाठी डंग चलाने वाला। तो लाठी डंग चलाने वाले को नहीं, हम मुख्यमंत्री को बोले, मुख्यमंत्री जी हम लाठी डंग नहीं चलाते थे, वो तो कुर्सियाँ दीजिएगा ना, हम भी चाहते 1 साल के लिए हमको दे दीजिए, हम आपके साथ कैबिनेट में बैठ के कुछ सीखेंगे। वे माँ भारती शपथ ग्रहण लेने के लिए नहीं जानती है, लेकिन कैबिनेट का 2 बार मंत्री बना है वो इख विभाग का, तो आधा घंटा पौने घंटा बढ़िया से बोल लेते। ऐसे तो बोलबे करेंगे, हम बोलबे करते हैं, जितना अच्छा हम भाषण दे लेते हैं, पब्लिक को मुखातिब करते हैं वो नहीं। और लोग तो बोलता हवा बनाता है, लंबा कितना खींचे, लंबा क्या, शॉर्ट में 2-3 मिनट में कहानी खत्म है। अच्छा लग रहा है आशीष जी? क्या लगता है आपको यहाँ जो काम रुके हुए हैं, कई काम जो है कामों में गड़बड़ी भी सामने आ, सबको लेकर अब सदन में आवाज़, आपको सदन में आवाज़ की पहला आवाज़ तो हमारा यहाँ रहेगा। यहाँ है ना सुप्रिटेंडेंट, यहाँ है ना एससी, यहाँ एसडीओ है ना, जेई है ना, उसको खंगारेंगे और काम करवाएंगे, ब्लॉक को भी सुधारेंगे, थानादार को भी सुधारेंगे। स्थिति गड़बड़ है ब्लॉकों का, थाना का भी। यही बोलते हैं तो नीरज बाबू हैं तो प्रवक्ता, वो कहते हैं कि बहुत बोलते हैं, बरबुलिया है सरकार के बारे में। सरकार के खुद बोले व्यवस्था लचर है तो इसके बारे में बोले। नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोले तब ना। नीतीश कुमार तो महान नेता है, साधारण नेता नहीं है। उन्होंने तो उजरे बिहार को सजाया है। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत एक ऐसी बस्ती है जहां आज भी रोड और नाला के अभाव में बस्ती के लोगों का जनजीवन त्रस्त है, जबकि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 10 में यह बस्ती साकम के नाम से जानी जाती है और यह भागलपुर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरसात के दिनों में यह बस्ती पूरी तरह जलमग्न हो जाती है क्योंकि पानी निकासी के लिए यहाँ कोई नाला नहीं है और न ही पक्की सड़क है। इस बस्ती में पानी जमा हो जाने के कारण काफी दुर्गंध होता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। वहीं बच्चे भी स्कूल जाने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों को इस जल जमाव के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियों का डर बना रहता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में 3 से 4 महीने तक जब हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पानी में घुसकर अपने रोजाना के कामों को करना पड़ता है और इस जल जमाव के कारण अनेक प्रकार के जहरीले जीवों का डर भी बना रहता है। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि यहाँ के वार्ड पार्षद से नाला निर्माण के लिए गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि वार्ड पार्षद का घर बगल में ही है। ग्रामीणों ने अपनी व्यथा को बताते हुए यह भी कहा कि यहाँ एक ही व्यक्ति ने रोड और नाला निर्माण कराने को लेकर हम लोगों से हजारों रुपए ऐंठ लिए हैं, लेकिन अभी तक ना तो नाला का निर्माण कराया गया है और ना ही रोड बनाया गया है। दिक्कत पानी में पानी जाए छिए, कत्ता सांप बिच्चो बुले छे बेटा, कखनी काटिल तो हमरा सनी के देखे छे डिब्बा बोतल। कहाँ रहे छो तू सब? इंग रहे छी, आरू कहाँ रहे कदाय में। अच्छा हाँ, तो कोई ध्यान व्यवस्था हमरा की क्लियर नहीं छे दो, कोई व्यवस्था नहीं छे, कोई व्यवस्था नहीं कि नाव सुखा रे जो नाव पानी ही नाव पानी बीच में रस घेरे लो। की नाम होला तोरा? हमरा केना रहे छो तब? ये नहीं दिक्कत से रहे छी बेटा। की नाम छे? नहीं है कि इधर बहुत दिक्कत है, आने जाने का नाली नहीं है, रास्ता नहीं है और समझिए इधर की 3 महीना से बहुत दिक्कत है। सावन भादो आसिन 3 महीना यहाँ पानी रहता है, लोगों को आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है। क्या कोई चीज का व्यवस्था नहीं दिया गया जिला प्रशासन के? कोई चीज का नहीं, यहाँ वार्ड पार्षद ध्यान देते हैं और समझिए हम लोग। कितना नंबर वार्ड है मैडम? 10 नंबर। कौन सा क्षेत्र पाता है? क्षेत्र है ये नाथनगर साहेबगंज और ये जगह ये मोहल्ला का नाम है साकम। अच्छा, मोहल्ला का नाम है साकम, प्रखंड में पाता है ना जी। अच्छा, और इसमें क्या आगे आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रोड बनाया जाए, नाली बनाया जाए ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो आने जाने की। अब देखिए इधर सारा बना हुआ तो इन लोगों को दिक्कत नहीं है, हम लोग इतना प्रॉब्लम है कि पानी में देखिए घुस कर आए पूरा भींग कर। हाँ वो तो देख लिए मैडम, और बहुत परेशानी है आप लोग को? बहुत ज्यादा परेशानी है, इस वजह से बाल बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, घर में बैठा है 2 महीने से। 2 महीने से बच्चा लोग बैठा हुआ, स्कूल नहीं जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है। हम लोग बहुत दिक्कत से निकलते हैं, जाते हैं, दिन में एक दिन। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम हुआ दीपा सिंह। पति का नाम क्या हुआ? कुंदन सिंह। यहाँ रेंट पे रहते हैं? जी नहीं, अपना मकान है। और कौन सा मकान है? वो वाला? नहीं, मकान हमारा उधर। अच्छा, अंदर में है, लेकिन जाने आने का सुविधा आपको नहीं है? बहुत दिक्कत है। ये है कि हम लोग से रमन ज्यादा पैसा ले लिया 55,000 कि रोड लाली बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया।
पानी में घुसते हैं निकलते हैं, सब नाली का पानी घुस जाता है। न बिजली का ठिकाना है, न रोड नाली का ठिकाना है। तो कैसे आप लोग रहते हैं बाबा? ऐसे टक्कर करके जाते आते हैं, क्या करेंगे मजबूर। भोजन पानी कैसे होता है आप लोग का? भोजन पानी बेटा भगवान मालिक है और क्या करें। किसी तरीका से किसी तरीका से डूब डाब के बच्चा लोग जाता है, आता है कमा करके। एक कपड़ा रोज भींजता है। क्या नाम हुआ बाबा? उमेश राम। ये किधर पड़ता है, कौन सा मोहल्ला है? साकम। ये जो रोड आप देख रहे हैं, हाँ, ये हम लोग 5 साल पहले एक यहाँ रमन यादव था, वो हर एक घर वाले से 2000, 5000, 10,000 करके ले गया है और हम लोग को ये रास्ता कच्ची रास्ता निकाला है। बोला इस पे रोड नाला सब बनेगा, लेकिन आज तक न रोड बना है न नाला बना है, न एक बॉल में लाइट भी है, कुछ नहीं। न मीडिया यहाँ से आपका वार्ड पार्षद न मेयर कुछ भी काम नहीं करता है। बोलने जाते हैं तो बोलता है मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यही जवाब मिलता है। वार्ड कहाँ से मिलता है? वार्ड वाला। क्या नाम है वार्ड का? वार्ड का जीवन कुमार। वो क्या नंबर है वार्ड? 10 नंबर वार्ड है। अभी तो इस्तीफा दे दिया शायद, उसका नौकरी हो गया तो वो छोड़ दिया है। नहीं छोड़ दिया, वो बोलता है। तब कौन है उसके जगह पर? पता नहीं हम लोग तो उतना पढ़े लिखे है नहीं, क्योंकि हम लोग आगे जा पाए, इसलिए हम मीडिया वाला का थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम 10 साल से यही व्यवस्था है। पानी देखबे करता है, कितना गंदा पानी, न मच्छर का दवाई का छिड़काव होता है। एक बार में कोई अधिकारी यहाँ देखने आता है। बाल बच्चा पढ़ने लिखने के जो है ना दिक्कत होता है। यहाँ पर स्कूल जाती है बच्चा लोग? स्कूल जाता है, कैसे इतना पानी में घुस के जाता है। नहीं, बीमार पड़ता है, नहीं बीमार पड़ता है तो बच्चा को डॉक्टर यहाँ नहीं ले जा पाते हैं। ऐसा स्थिति है यहाँ का। पीने का पानी नहीं है, हम लोग उतना पानी में घुस के पीने का पानी ले जाते हैं। गोल में एगो बल्ब नहीं है यहाँ पर, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। नहीं, यहाँ कोई देखने तक नहीं आता है एक बार कि यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहीं नहीं आता है एक बार यहाँ देखने के लिए। क्या नाम है? जीवन कुमार। सब क्या करता है एक और नहीं आता है देखने के लिए। अगले साल भी यही स्थिति था, कितना एप्लीकेशन देते देते एक बार भी नहीं आया देखने के लिए। हम लोग की यही कुछ सुनवाई होवे नहीं करता है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी रीना दास हुआ है। पानी नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम है कि अब पोल वहाँ एक पोल बिजली का पोल नहीं आने देते हैं आप लोग। इसके कारण से हम लोग वो देखिए फाटक है, पानी उतना पानी में हिल के अपने मकान पे घुसना पड़ता है। यही सब परेशानी? यही परेशानी और कोई परेशानी नहीं। कितना मकान होगा? 500 मकान है पूरा। और क्या चीज का सुविधा नहीं है? यहाँ सुविधा पानी का देख रहे हैं, चारों बल से पानी आता है, कोई निकासी नहीं है पानी का, न कोई रोड पे पुल बना जा रहा है। इसके कारण से पूरा हम लोग गिल्लत पड़ रहे हैं। क्या नाम? बहुत परेशानी हम लोग के पानी होने के बाद, पानी झेलते हैं बहुत, भट्ठौना भर जांग, पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, रास्ता नहीं है बुलने के लिए, पोल नहीं है, बिजली नहीं है, क्या कैसे हम लोग जिएंगे? क्या मांग है आगे? मांग हमको चाहिए पानी चाहिए, बिजली, रोड चाहिए हम लोग को। और क्या देगा सरकार? देने को तो बहुत देता है, सब लूट लेता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उपेंद्र भगत है। कहाँ का रहने वाले? इधर यही। बहुत अति से रह रहे। स्कूल नहीं जा पा रहे पानी में। पानी में नहीं जा पा रहे हो? नहीं, पूरा कमर पर पानी है। अपने घर का निर्माण कर रहे जमनी गांव निवासी सह आरजेडी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता से अपराधियों ने 20 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की है। शंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बिजल पासवान, संजय पासवान, लालू पासवान, चंदन पासवान, पंचा पासवान, अजय पासवान ने मुझसे रंगदारी की मांग की है और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारकर फेंक देने की धमकी भी दी है। इसको लेकर शंकर प्रसाद गुप्ता आज एसएसपी से मिलकर आवेदन दिए। शंकर गुप्ता ने कहा कि इन लोगों द्वारा कई बार फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। इन अपराधियों के द्वारा जमनी गांव में गांजा और देसी शराब बेचा जाता है, जिस वजह से उनके पास असामाजिक तत्व के लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैंने इन सब से बचाव हेतु अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, परंतु अपराधियों द्वारा उसे तोड़ दिया गया। इसको लेकर कई बार व्यवहार न्यायालय में सहना दर्ज कराया गया एवं बाईपास थाने में लिखित शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होता देख आज हम एसएसपी के कार्यालय में आवेदन देने के लिए आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि एसएसपी के यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। धमकी पड़ रहा है। हम जमनी मोड़ में अपना घर बनाए हैं, वहाँ का कुछ क्रिमिनल लोग जो है कि गांजा दारू बेचता है, ईटा चोराना, गाली गलौज करना। हम वहाँ का घर बनाए हैं तो कहता है 1 करोड़ का घर बनाए हो, हमको 20 लाख रुपया रंगबाजी टैक्स देना होगा, नहीं तो गोली मार देंगे। बेटा बाप बेटा दोनों को जो है ना जान से मार देंगे। कभी कचिया लेके आता है, कभी हथौड़ा लेके। वहाँ का कुछ क्रिमिनल लोग हैं जो कि गांजा दारू
मतलब बदमाश है और कुछ बाहर वहीं का जो है कि बगल का अगल का जो है कि कुछ क्रिमिनल लोग को मिला लिया, दारू तारू पीता है। अब मेरा रात में जो है कि 7 बजे के लगभग मेरे गेट में ताला बंद कर दिया। एसपी साहब अभी डायरेक्ट जो है उनको लेटर भेजे हैं, अभी मोबाइल पर ले करके भेजे हैं वो थाना, बाईपास थाना। बार बार धमकी देते रहता है, कहता है उसके बाद जो है ना कहता है कि तुम लोग को बाप बेटा दोनों को गोली मार देंगे। अभी कचहरी में भी घूम रहा था, वो बार बार आदमी सबको लाता है, हम लोग को नाप दिलवाता है। हम लोग जमनी जाते हैं, ये मेरा स्टाफ है, रात में इनको जो है कि रोज़ गाली गलौज देता है, मारने का धमकी देता है कि तुम यहाँ से भागो नहीं तो जान से मार देंगे। उसके बाद जो है इनको भी भोरे जो है ताला वाला खुलाया तो इसको बोला, इसको धमकी दिया कि तुम काम छोड़ के भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। डर भी लग रहा है? डर बिना डर के ही आए सर के पास, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम लोग डर से भयभीत हैं, जो कि हम लोग अपना घर बनाए अभी तक घर वास नहीं किए हैं, बार बार धमकी पड़ता है। और उसके बाद जो है कि वहाँ पर कोई मतलब अथिए नहीं है, कोई हम लोग गरीब का कभी कहीं गुजारे नहीं है। कखनियों हम लोग को डर लगा रहता है, कखनियों गोली मार देगा। लोग दबंग आदमी है। दूसरा बात बार बार धमकी देता है कि हम छोटा जाति के हैं, बुरी तरीका फंसा देंगे। आगे ये लोग झगड़ा झंझट गाली गलौज करता है, बाद में जो है महिला को लाके आगे में खड़ा कर देता है, फंसाने का डर देता है। हमेशा कहता है कि हम छोटा जाति के हैं, हम किसी समय फंसा देंगे। इसके सपोर्ट में कुछ खड़वा का भी दबंग लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता हुआ और हम जो है कि राजद झुग्गी झोपड़ी प्रपोस्ट के जिला अध्यक्ष भी हैं। हम गरीबों के लिए जान अपना हथेली पे लेके चलते हैं, गरीबों को ज़मीन जगह फलना ढेकान दिलाते रहते हैं। और उसमें जो है कि ये लोग जो है 20 लाख का डिमांड किया है। बिज्जल पासवान है, उसका 5 बेटा है और पुतौह लोग बाकी और बाहरी सब करीब 15-20 को जो है अज्ञात जो है अगल बगल का जो है उसको सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा धमकी देता है कि हम छोटा जाति के हैं। बिहार सरकार ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर अनेकों शिक्षा से संबंधित योजनाएं चला रखी है, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चों को बिहार सरकार की तरफ से मुफ्त पढ़ाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और मुफ्त में पोशाक, साइकिल, किताबें और भोजन तक दी जा रही है ताकि पढ़ लिख कर बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी बिहार सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ छोटे छोटे बच्चों सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नाथनगर प्रखंड स्थित नूरपुर इंटर स्कूल के छात्र छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा स्कूल के माध्यम से पढ़ाई की किट को प्राचार्य के द्वारा वितरण किया गया। इस संबंध में प्राचार्य ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 9वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई सामग्री किट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 64 किट आई हुई है, जिसका वितरण हम सभी बच्चों में कर रहे हैं। वहीं दूसरे फेज में सभी बच्चों को भी पढ़ाई की किट उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं इंटर स्तरीय स्कूल के छात्र पढ़ाई की किट को पाकर काफी खुश दिखे।